गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव सक्सेस एकेडमी। आज हम बात करने वाले कि पीएचडी करने के लिए सही सब्जेक्ट कैसे चुने। तो दोस्तों, हमारे हमारे जो हमने जिस सब्जेक्ट में पीजी किया है, हम उससे रिलेटेड सब्जेक्ट हमारे पीएचडी के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप अगर कॉमर्स फैकल्टी के हैं तो आप बचत गट में महिला का स्थान और औरतों के लिए व्यवसाय में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इस टाइप के सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के फील्ड के हैं, एमबीबीएस आपने किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, बीएससी हो गया आपका, तो आप उससे रिलेटेड आप पीएचडी के लिए सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी पर किस तरह से मेडिसिन का असर होता है, किस किस चीज़ में ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, इस तरह के। और अगर आप होम साइंस फैकल्टी से है तो आप पुरानी रेसिपीज़ नए सिरे से इस तरह के टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, या अपने क्षेत्र की, अपने जिस आप एरिया में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक पर आप पीएचडी का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें। लेकिन दोस्तों, हमें जब हम पीएचडी के लिए सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उस टॉपिक से, उस जो आपने टॉपिक चूज़ किया है, उससे रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। हम आसानी से किस तरह से उससे रिलेटेड मटेरियल आसानी से पा सकेंगे या ले सकेंगे, इस बात पर भी हमें गौर करना है। क्योंकि होता क्या है कि पीएचडी यह एक गेम ऑफ पैशन का सब्जेक्ट है। इसमें आपको बहुत धैर्य से अपने आप पर और अपने सब्जेक्ट पर मेहनत लेनी पड़ती है। तो हमें सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है। पहले तो जब चूज़ करते वक्त खुद पर बहुत भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है और लगता है कि हम तो अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के कुछ यूनिक टॉपिक चूज़ करते हैं, और फिर आगे चलकर उस पर ना मटेरियल अच्छे से अवेलेबल होता है और ना हम कुछ और चीज़ों पर भी फोकस नहीं कर पाते। और 5 साल की लंबी अवधि के लिए या 3 से 5 साल की लंबी अवधि के लिए हम वो चीज़ नहीं कर पाते और बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त आप खुद को अच्छे से जान लीजिए कि आपका किस चीज़ में, किस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, और उसी से रिलेटेड आप टॉपिक चूज़ करिए। क्योंकि पीएचडी कोई ऐसा नहीं है कि 1-1.5 साल में हो गया। आपको बहुत खुद पर कंट्रोल रख के और धैर्य से अपने टॉपिक पर रिसर्च करना है। और ये ना मानिए कि हमारे नाम के आगे डॉक्टरेट लगने के लिए हम पीएचडी करें। आप दुनिया को कुछ यूनिक, कुछ नया, कुछ सोचने के लिए, कुछ नया जानने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा एटीट्यूड रखिए। और देखिए कि आप कुछ ही दिनों में आप अपना एम पीएचडी अवार्ड, अपने नाम के आगे पीएचडी, अपने नाम के आगे डॉक्टरेट की पदवी लगा पाएंगे।